वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और अगर वीडियो में कुछ क्वालिटी वाइज इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें, मैं ज़रूर इंप्रूवमेंट करूंगा। और अगर आपको कुछ और पूछना हो, कुछ नया टॉपिक पढ़ना हो तो आप बता दीजिएगा, मैं वो भी पढ़ा दूंगा। फिलहाल तो अपने आप में दे रहा हूँ जो कुछ देना है मुझे। हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वगैरह करते रहिएगा, ये ज़रूरी है, और नहीं तो YouTube बंद हो जाएगी और YouTube मेरे और आपकी वजह से चल रहा है। ठीक है, उस कंपनी का काम होता रहे, चलता रहे, इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आइए टॉपिक पर, अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ नोटबुक निकाल लें और अपना रजिस्टर और कॉपी स्केच पेन और जो कुछ है बहुत बढ़िया सुंदर नोट्स बनाया करिए, पढ़ने में भी अच्छा लगे, है ना, और लिखने में भी अच्छा लगे। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में अगर आप कहना चाहें तो रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं जरा। ये जो प्रतिरोधकता या ये पहले मैं थ्योरी परिभाषा भी बाद में कराऊंगा, मैं पहले इसका फार्मूला बताना चाहता हूं। इसको पहले हम रो से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? रो, इसका सिंबल है रो। और ये दो चीजों का अनुपात होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पढ़ाई है मैंने, और धारा घनत्व जे। इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। अब अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो देखिए कैसे परिभाषा लिखी जाएगी, सुनिए जरा। किसी चालक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रैकेट में लिख दे ई, ये तीव्रता है भाई साहब, ता बना है तराजू वाला और ये ई बना एलिफेंट वाला। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व, ये पीछे पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं पुराना वीडियो। धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चलिए सूत्र लिख लेने वाला हूं मैं, अर्थात करके आप इस फार्मूले को नोट करेंगे। अब इसको थोड़ा और सुन लीजिए, फिर एक साथ नोट कर लेना। देखो, मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी पढ़ाया होगा विभव प्रवणता के रूप में, याद है? तो E बराबर V/T, V/R, V/L, V/X ऐसे करके समझाया था फार्मूला। तो E को हम लिख सकते हैं V/L और J को लिखने वाले हैं I/A, मतलब याद है? तो चलिए दोनों मान रख देते हैं। तो देखिए सूत्र हमारा किस रूप में कन्वर्ट होने वाला है, V/L अपान I/A। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करिए तो, सॉरी ये E दोबारा लिख दिया मैंने, इसको V/L लिखना है मुझे, V/L। अच्छा, V और I को एक साथ लिख दीजिए। A सबसे लास्ट पॉइंट का था ना, तो सबसे ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा बताओ? ये तो आप जानते होंगे कैलकुलेशन में, ऐसे होता 1/2/3/4, तो 4 यहाँ चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें। और V/I क्या होता है? R प्रतिरोध। तो ये सूत्र हमारे पास देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का बन के रो बराबर क्या आया? RA/L। नहीं समझ में आया क्या बताओ? तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक आ गया। व्यंजक आने के बाद हम किसकी बात करने वाले होते हैं? मात्रक की। चलो इसका मात्रक लिखते हैं जरा। ओम हो गया मात्रक किसका? R का। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो मात्रक क्या बना? ओम इंटू मीटर। हिंदी में लिखना चाहे तो चलो हिंदी में लिख लो, ओम गुणा मीटर। बोलो भाई साहब, इसमें कोई डाउट है? ओम इंटू मीटर। अच्छा, विमा बनाने का मन है, चलो विमा बना लेते हैं। विमी सूत्र देखिए जरा, विमी सूत्र, ओम की विमी सूत्र अभी सीखा था, क्या निकला था? ml/2T-3 यही तो है। मिला लेना भाई जी, बाद में हमसे ना कहना, मेरा काम बनाना है लेकिन बिगाड़ना नहीं है। तो अपना मिला लो भाई साहब सब लोग। एल देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, एल स्क्वायर में जब एक और एल जुड़ गया तो कितना हो गया? ml/3T-3A-2। क्लियर? ये किसका आ गया? हमारा रो का। रो की पूरी परिभाषा हो गई। इसमें खास बात सुन लीजिए बस, नोट बहुत जरूरी है। हाँ, नोट बहुत जरूरी है भाई, बिना नोट के काम चलेगा? चाहे 2000 का हो चाहे 500 का हो, नोट होना चाहिए। अच्छा, बंद हो गया? अभी कहाँ बंद हो गया? अभी सितंबर तक चल रहा भाई साहब, ऐसे ना अफवाह फैलाओ कि बंद हो गया। बंद होना है। किसी के पास हो 2000 के नोट्स तो वो दे सकता है मुझे, क्योंकि मेरे पास एक भी नोट नहीं है 2000 का। फिलहाल ये वाला नोट सुन लीजिए जरा। अच्छा, एक बात, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, प्लीज सुनिए। अगर किसी तार को खींच करके 2 गुना लंबा कर दें, प्रश्न सुनिए, अगर किसी तार को खींच करके 2 गुना लंबा कर दें
तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध में कितने गुना की वृद्धि या कमी होगी, बता सकते हो आप? मेरी बात को ध्यान से सुना आपने? कोई तार है, मान लो 2 मीटर का था और तुमने इसको खींच करके 4 मीटर का कर दिया, दुगनी कर दी लंबाई, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है वो कितने गुना हो जाएगा, कोई बता सकता है? हाँ, उतना गुना, 4 गुना हो जाएगा, जितनी लंबाई उसी हिसाब से। क्या कहना चाहते हो हम, तुम बताओ? कुछ नहीं होगा। अच्छा, रो भी बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा। अब सुनिए, यही नोट बताने वाला हूं। विशिष्ट प्रतिरोध धातु का गुण होता है, किसका? लंबाई चौड़ाई का नहीं। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध किसी पर्टिकुलर धातु के लिए कांस्टेंट होता है। तुम्हें सूत्र से जरूर देखने में लग रहा लंबाई बढ़ रही घट रही, तो बदल सकता है। जितनी लंबाई बढ़े घटेगी उसी हिसाब से उसकी मोटाई भी बढ़ घट जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो यहां नोट में लिखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण होता है, किसका? पदार्थ का गुण होता है, लंबाई व मोटाई पर, लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। यानी चाहे जितने गुना कर दो वो वही रहेगा, कांस्टेंट, मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध जब हम लोगों ने सीख लिया है तो हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट चालकता के बारे में। ये विशिष्ट चालकता है क्या? देखिए, आपके पास पीछे आर्टिकल सबसे पहले एक पढ़ाया था मैंने, प्रतिरोध, और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते थे? चालकता। ऐसे ही मिलते जुलते 2 टॉपिक है, एक है विशिष्ट प्रतिरोध और एक है विशिष्ट चालकता। तो अंदाजा लगाइए कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ? तो इसकी परिभाषा उसी से बनेगी। लिखिए परिभाषा सबसे पहले, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल क्या था? रो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर सूत्र बनेगा, विशिष्ट चालकता बराबर 1 और विशिष्ट प्रतिरोध। सिंबल वाइज अगर बात करूं तो इसका सिंबल रो, वो सिग्मा है, इसका सिंबल रो है, तो ये बनेगा। देखो पहली बात, अच्छा इसका एक नाम और है, जरा मैंने बताया नहीं अभी, मैं बता देना चाहता हूं। इसको कहते हैं ओम का नियम। इसकी 2 हेडिंग है, एक और ये भी डाल लेना। ओम का नियम सदिश रूप में। ओम का नियम सदिश रूप में, इसकी परिभाषा आगे पढ़ाऊंगा। ओम के नियम की सदिश रूप में डाल दें, इसकी हेडिंग है ओम का नियम सदिश रूप में। तो विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा याद करो, पीछे हमने रो का फार्मूला पढ़ाया था आपको, E/J, याद है कि नहीं है? बताओ, रो इज इक्वल टू क्या सिखाया था? E/J। देखो पीछे वाले सेक्शन में देखो, वापस देखो देखो देखो, और ऊपर देखो, इसके ऊपर देख लो, रो इज इक्वल टू क्या था? E/J था। तो यानी अगर हमें 1/रो करना तो क्या लिखना पड़ेगा? J/A नहीं करना पड़ेगा। बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू J/E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। तो यहां से J इज इक्वल टू क्या बनने वाला है? सिग्मा E। ध्यान से सुनिएगा बात को, ये जो J है ना, ये कैसी राशि है? सदिश। और ये कैसी राशि है? सदिश। आप ध्यान देना, ये जो सूत्र है ना, इसी सूत्र को कहते हैं ओम का नियम सदिश रूप में। क्या बोलते हैं? इसे ही ओम का नियम सदिश रूप में कहते हैं। ओम का नियम सदिश रूप में कहते हैं। अदिश रूप वाला नियम अलग है, कहते हैं। अदिश रूप वाला हम पढ़ाएंगे R इज इक्वल टू V/I, वो अभी आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, पूरी प्रूविंग सहित पढ़ाएंगे, इसलिए वो नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। अभी इसको यहाँ देख लो। तो चलो, इसका ये तो हो गया तुम्हारा सूत्र। इसका हम बनाना चाहते हैं मात्रक, रो का मात्रक। अगर तुम्हें सिग्मा का मात्रक पता हो तो बता दो मुझे जरा।
किसी को याद है सिग्मा का मात्रक? अभी पढ़ाया था, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर। तो इसका क्या बनने वाला पता है? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। नहीं बनेगा? बताओ उसकी विमा क्या आई थी, जरा ढूंढ करके बताओ मुझे भैया सब लोग। उसकी विमा बोलो, इसकी हम बदल देंगे अपने आप। उसमें क्या था? m था तो m इनवर्स हो गया, l प्लस 3 था माइनस हो गया, t माइनस 3 था तो प्लस हो गया, a माइनस 2 था तो प्लस का 2 हो गया। देख लो, उसमें जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे इसमें, और जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। ये आपकी विशिष्ट चालकता और ओम का नियम किस रूप में? सदिश रूप में। इतना नोट कर लीजिए। फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।